ठीक है। और काफ़ी सारे बच्चों को मैं ये बता दूं, क्योंकि ना काफ़ी सारे बच्चे डिसहार्टेड हैं कि सर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुए, इतना हार्ड वर्क हम कर चुके हैं। तो पहली बात तो इस बार के पेपर थोड़े से, अगर मैं कहूँगा, पैटर्न काफ़ी इन्होंने चेंज किया। और दूसरा, इस बार का अगर रिजल्ट परसेंटेज अगर आप चेक करोगे तो काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू लास्ट अटेम्प्ट। अगर आप प्रोफेशनल का ग्रुप नंबर 1 चेक करोगे, ये देखो, ये आपके ICSI ने ही अभी प्रेस रिलीज इशू की है, उसके अंदर ही है, ऑफिशियल है बिल्कुल, उनकी वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई है। तो प्रोफेशनल का ग्रुप नंबर 1 सिर्फ 14% रिजल्ट है, प्रोफेशनल का ग्रुप नंबर 2 का भी 14 है, और प्रोफेशनल ग्रुप नंबर 3 का 14% से भी कम है। मतलब आप मान सकते हो कि 100 में से सिर्फ 14 बच्चे पास है, 86 बच्चा फेल है। और मुझे याद है, आई थिंक लास्ट अटेम्प्ट के अंदर प्रोफेशनल का 25% तक गया था, मतलब 20% 25% नॉर्मल जाता है, इस बार काफ़ी इन्होंने परसेंटेज कम की है। तो एक रीज़न तो ये है। तो आपने डिसहार्टेड नहीं होना, मतलब काफ़ी सारे बच्चे के एग्जाम क्लियर नहीं हुए, हमने बाउंस बैक करना है, ठीक है ना, हिम्मत नहीं हारनी, मैंने पहले भी कहा था। और दूसरा, एग्जीक्यूटिव अगर आप चेक करोगे आप हैरान हो जाओगे भाई साहब, मतलब शॉक हो जाओगे। एग्जीक्यूटिव का सिर्फ 9% ग्रुप नंबर 1 में निकाला है, और ग्रुप नंबर 2 में ओनली 12% अप्रोक्सीमेट। मतलब आई थिंक मेरे ख्याल से 14-15% जाता था, और 10 और 15 में काफ़ी फर्क होता है सर, 6% बहुत बड़ी फिगर होती है। तो इस बार इन्होंने सिर्फ 9% निकाला है। तो आप समझ सकते हो इंस्टीट्यूट ने परसेंटेज काफ़ी कम निकाली है। और अगर मैं मतलब आपको एक बात और बताऊं, अगर आप चेक करोगे, देखो इन्होंने ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2 की अलग अलग तो दी है, बट इन्होंने जिन्होंने बोथ ग्रुप दिए ना उनकी परसेंटेज दी नहीं है। और मेरे अकॉर्डिंग उनकी परसेंटेज जो है ना, जिनके बोथ ग्रुप क्लियर हुए हैं, वो 3-4% से ऊपर नहीं है। चाहे प्रोफेशनल की बात करूंगा, जिनके सारे ग्रुप क्लियर हुए हैं, मेरे को 3-4% से ऊपर नहीं दिख रहे। उसका रीज़न है, आपको मैं दिखाऊं। मतलब वैसे ICSI कहता है कि हम 25 रैंक निकालेंगे। आप अगर एग्जीक्यूटिव के चेक करोगे, एग्जीक्यूटिव का मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हुआ होगा, शायद पहले हुआ होगा या नहीं, मेरे को याद नहीं है। ICSI ने एग्जीक्यूटिव के भी टोटल 25 रैंक नहीं निकाले। मतलब इस बार एग्जीक्यूटिव के भी टोटल 17 रैंक आए हैं सर। मतलब आप समझ सकते हो जिन्होंने बोथ ग्रुप दिए वो कितने कम बच्चे होंगे, मतलब बोथ ग्रुप कितने कम बच्चे होंगे क्लियर हैं, और रैंक बनती है 55% पे। तो मतलब सिर्फ 17 बच्चे ही ऐसे हैं जो बोथ ग्रुप क्लियर करके 55% मार्क्स लेके आए हैं। तो आप समझ सकते हो रिजल्ट कितना टफ रहा है। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, सबके साथ ही ऐसा हुआ। और मैं सब पेरेंट्स से भी कहूँगा कि प्लीज़ आप बच्चों में विश्वास करो, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप सपोर्ट करोगे ना, देखना अगले अटेम्प्ट के अंदर ये कमाल करके दिखाएंगे। और आप प्रोफेशनल का देखो, प्रोफेशनल का तो पिछली बार ही 25 रैंक नहीं थे, और इस बार कमाल देखो, प्रोफेशनल के इस बार सिर्फ 14 रैंक आए हैं। मतलब 25 रैंक भी ICSI ने नहीं निकाले, तो सिर्फ 3 ग्रुप देने वाले कितने बच्चे कम होंगे। 55% के बाद रैंक बनता है, आप सोच सकते हो क्या रिजल्ट रहा होगा, ठीक है। अब जबकि उन्होंने परसेंटेज दी नहीं है, तो अगर परसेंटेज वो देते ना, तो मतलब कहते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी, पता लग जाता कि 4 से 5% से ऊपर नहीं होगा 3 ग्रुप वालों की, जिनके पास परसेंटेज है। तो अपने ऊपर प्राउड फील करना चाहिए उनको, जिनके एग्जाम क्लियर हो गए। और अगर नहीं हुए तो आपको टेंशन ही लेनी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, बाउंस बैक करेंगे, बस ये बात ध्यान देना। तो ये रिजल्ट की परसेंटेज है, हिम्मत नहीं हारनी। काफ़ी सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, प्रोफेशनल एग्जाम में ऐसे होता है, रिजल्ट इतना ही रहता है, तभी तो हमारे प्रोफेशन की वैल्यू है ना। अगर रिजल्ट ज़्यादा निकलेगा, वैल्यू कहाँ से होगी, ठीक है ना। तो जून अटेम्प्ट दूर नहीं है,